आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के डीसीपी श्री वेद प्रकाश सूर्य जी के साथ। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। थैंक यू मोटू। एक्चुअली दिल्ली के जो भी जिले हैं उसमें कुछ जिले ऐसे हैं जो थोड़े से संवेदनशील माने जाते हैं, उसी में से उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक है। बतौर डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य जी की तैनाती यहाँ पे पहली तैनाती है बतौर डीसीपी, इससे पहले एडिशनल डीसीपी रहे हैं। वेद प्रकाश सूर्य जी से हम जानेंगे किस बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं और कहाँ पे उनकी तैनाती रही है। मैं 2009 बैच से बिलोंग करता हूँ और जब मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की तो मेरी सबसे पहली पोस्टिंग सीमापुरी सब डिवीज़न में थी। और जब मैं प्रमोट हुआ तो मैं डीसीपी ट्रैफिक नॉर्दर्न रेंज रहा हूँ। उसके बाद मैं एडिशनल डीसीपी वेस्ट था और फिर मेरा ट्रांसफ़र अरुणाचल प्रदेश हो गया, जहाँ मैं एसपी लोहित और एसपी दिबांग वैली रहा हूँ। उसके बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो मैं एडिशनल डीसीपी शाहदरा और उसके बाद अभी पिछले 1 वर्ष से मैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट हूँ। तो वेद प्रकाश जी, जैसे कि सब जानते हैं, जो ये जमुना पार है थोड़ा सा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। जो क्राइम की स्थिति है, जो अपराध की स्थिति है, वो बतौर 1 साल आपको हो चुका है। तो पहले की अगर हम तुलना करें और आज की अगर तुलना करें तो अपराध में क्या ग्राफ कहाँ गया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। निश्चय ही, जैसे कि आपने बताया कि उत्तर पूर्वी जिला एक संवेदनशील जिला है और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली में सर्वाधिक है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो डेमोग्राफी यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से लोग जो यहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर जनरली क्योंकि जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है, अपराध भी यहाँ अधिक रिपोर्ट होते रहे हैं। पर पिछले 1 वर्षों में ये बताते हुए मुझे बेहद गर्व हो रहा है कि हमने अपराधों पे बहुत अधिक हद तक हमने अंकुश लगाने में हम लोग सफल रहे हैं। और यहाँ जो रोज़ की जो स्ट्रीट क्राइम की कॉल आया करती थी उसमें बहुत कमी आई है। ग्रेट सर। कुछ ऐसे इनिशिएट्स जो आपने लिए हों क्राइम को कम करने के लिए अपने जिले के अंदर, कुछ जो मुहिम कोई चलाई हो या फिर पब्लिक एक तरह से रिलेशन ज्यादा बिल्ड कराया हो पब्लिक और पुलिस के बीच में, जिससे आपको इसमें हेल्प मिली हो क्राइम को कम करने में? जी हाँ, बिल्कुल। अपराध को नियंत्रण में रखने के लिए जो हम लोग सबसे पहले इंश्योर करते हैं वो होती है पुलिस प्रेजेंस। यदि इलाके में पुलिस प्रेजेंस रहती है और पुलिस इलाके में जाके पेट्रोलिंग और चेकिंग करती है तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमने देखा भी है। अब हमारे जो सारे ऑफिसर्स हैं, ख़ास तौर से हमारे एसीपी, इंस्पेक्टर्स वगैरह, शाम के वक्त में सभी लोग इलाके में निकलते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और पिकेट लगा के चेकिंग करते हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ की आपराधिक दशाओं का और आपराधिक आंकड़ों का भी अध्ययन किया और उसके अनुसार हमने यहाँ पर अपनी एक क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बनाई और उसी के अकॉर्डिंग ने हमने अपनी जो एफर्ट्स थी और पुलिस पेट्रोलिंग थी और चेकिंग थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने शुरू किया। तो एक उसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ ही हमने कुछ यहाँ पर युवाओं से रिलेटेड हमारे कार्यक्रम भी चलते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का एक युवा प्रोग्राम है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के 2 थाने हैं, एक ज्योति नगर थाना है और एक उस्मानपुर थाना है। वहाँ पर ये युवा एक्टिविटीज़ चलती रही हैं। हालांकि अभी जब से ये पेंडेमिक का टाइम रहा है तो तब से ये एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई, परंतु तब भी हमारे यहाँ जो ऐसे JCLs या चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो हमें मिले हैं, जो कि कम उम्र में ही या माइनर जो अपराधों में जुड़ जाते हैं अज्ञानतावश, उनके लिए भी हम अपने वेलकम थाने में एक प्रोग्राम चलाते हैं। उनकी काउंसलिंग की जाती है और उनको योगा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उनको एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जाने की हमारी कोशिश रहती है। उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी सीलमपुर में भी हमने बच्चों के लिए यहाँ एक योगा प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जहाँ पर हमारे योगा इंस्ट्रक्टर आते हैं और आसपास के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को
योगा भी सिखाते हैं और साथ में उनको उनकी काउंसलिंग भी की जाती है ताकि जो उनकी ऊर्जा है उसको एक सकारात्मक रूप दिया जा सके। जी, बहुत अच्छा सर। जैसे कि आप जानते हैं अभी दिवाली का समय है और दिल्ली का में जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है, तो कई बार अब लोग अपील भी करते हैं कि भाई बम पटाखे ना जलाएं जिससे प्रदूषण ना हो। तो आप अपने ज़िले की जनता से या दिल्ली वासियों से या समस्त देशवासियों से कोई आप अपील करना चाहेंगे दिवाली के उपलक्ष्य में? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है, सर्वविदित है कि इस वर्ष जो है दिल्ली में पटाखे बैन है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, दीपावली एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा पर्व है और लोग इसको बहुत खुशियों के साथ मनाते हैं, खुशियाँ आपस में बाँटते हैं। इस वर्ष भी लोग अपनी दीपावली में अपनी खुशियाँ बाँटें, लोगों से मिलें, मिठाइयों का आदान-प्रदान करें। पर साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है और इस बार शासन आदेशानुसार यहाँ पर जो पटाखे हैं वो बैन है, पटाखे बेचना भी और पटाखे चलाना भी। तो इसका पालन करें और हमारी इस मुहिम में जुड़े और हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो भी इसका वायलेशन करेगा, दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेगी। तो बेहतर है कि अपनी खुशियाँ बाँटें और अपनों का और अपने परिचितों का ध्यान रखें। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंटी करप्शन इंडिया से जुड़ने के लिए। थैंक यू मोटू। सो ये थे हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी श्री वेद प्रकाश सूर्य जी। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।